इंटरमीडिएट के इम्तिहानात तो तकरीबन मुकम्मल हुए हैं। सिर्फ एक पर्चा बाकी था कि लॉकडाउन शुरू हुआ और एक पर्चे को मुलतवी किया गया। अब रहा मरहला इम्तिहानात के लिए नताइज के लिए पेपर्स की जानकारी अहम है। वो जानकारी का मरहला लॉकडाउन के दौरान अब शुरू होने वाला है। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सेक्रेटरी जनाब सैयद उमर जलील साहब से। उमर जलील साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। जलील साहब, ये बोलिए, एग्ज़ाम्स तो हुए, एक पेपर बाकी था जब लॉकडाउन शुरू कर दिया गया, तो वो एक पेपर बाकी है। अभी एक पेपर को आप कैसा अरेंज करेंगे और उसके साथ पेपर के जांच का जो मरहला है वो किस तरह, उसके लिए क्या तैयारियां बोर्ड ने की है? जी, लॉकडाउन अनाउंस हो जाने की वजह से 23 मार्च को जो हमारा पेपर था ज्योग्राफी और मॉडर्न लैंग्वेजेस का, वो हम पूरा नहीं कर पाए। तो CM साहब के हुक्म के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया वैल्यूएशन का। और ये जो बाकी पर्चा है, इसको ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि 18 मई के दिन ये इम्तिहान रखा जाएगा। तो एक दिन में हो जाएगा। इसमें सिर्फ 862 बच्चे हैं, सिर्फ 10 लोकेशन पे इनका इम्तिहानात हैं। तो इंशाल्लाह इसको एक दिन में पूरा कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वैल्यूएशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दे दिया, तो हमने काम शुरू कर दिया है। फ़िलहाल उसके कोडिंग का जो मरहला है, वो कोडिंग का मरहला पूरा कर रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यूएशन प्रॉपर जो रहेगा बच्चों के पर्चों का, तो वो 12 तारीख से शुरू होगा और इंशाल्लाह एक महीने में हम इसको पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए चूँकि पहले से अब आप लोग जो सेंटर्स वैल्यूएशन के डिसाइड किए थे, अब तो सोशल डिस्टेंस के साथ करना है, तो उसके लिए क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट करें? और उसके लिए जो बिल्डिंग्स पहले से डिसाइड, उसमें कुछ इजाफा किया क्या? बहुत सही फरमाया आप। अभी हमारे 12 वैल्यूएशन कैंप हैं, 12 सेंटर्स या 12 बिल्डिंग्स हैं। और चूँकि कोरोना बीमारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हमने 21 और बिल्डिंग आइडेंटिफाई करे हैं। जो एग्जिस्टिंग हमारा वैल्यूएशन कैंप है, उसके अतराफ व अकनाफ में दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करके ये सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करेंगे। एक कमरे में या हॉल में 8 से 10 से बढ़ के लोग नहीं बैठेंगे। तो पहले आपके 12 सेंटर्स थे, इस वक्त वो जाके 12 से 33 हो जाएंगे? जी, 12 से 33 हो गए। साहब, ये बोलिए, अब इसके अंदर जो है, चूँकि अब वैल्यूएशन जो काम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, अभी लॉकडाउन कंटिन्यू है, तो इन्वेस्टर जो आएंगे वो लोग, उनका अकामोडेशन के लिए अरेंजमेंट्स क्या क्या करें? और उसका जिस बिल्डिंग में यहाँ पर लोग काम करेंगे, वहाँ पर वो कोरोना वायरस से निपटने क्या इक़दाम कर रहे हैं? पहले मैं वैल्यूएशन कैंप के बारे में कहूँगा कि हर वैल्यूएशन कैंप में उनको केमिकल्स वगैरह सारे चीज़ें, स्प्रेइंग मशीन वगैरह दे दी गई है। तो हर सुबह तमाम टेबल्स, चेयर्स वगैरह को साफ़ किया जाएगा केमिकल के ज़रिए। डोर्स को, हैंडल्स को साफ़ किया जाएगा। और रोज़ाना जो भी वैल्यूएशन एग्जामिनर आएंगे, उनके लिए मास्क दिया जाएगा, उनके लिए सैनिटाइज़र अवेलेबल है, उनके लिए लिक्विड सोप वगैरह मुहैया किया जाएगा और डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। ये रही बात। उसके अलावा आपने क्या फरमाया था? ट्रांसपोर्ट के लिए, हाँ। तो चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो हमने तमाम जो प्राइवेट जूनियर कॉलेज के लोगों से मीटिंग करके ये इंतज़ाम किया है कि उनके जो कॉलेज के बसेस हैं, वो बसेस हम लेके चलाएंगे और हमारे लेक्चरर्स को वहाँ लाने ले जाने में इस्तेमाल करेंगे। जो आउट स्टेशन से यानी ज़िला से आएंगे, उन लोगों को एक बार हम ला लेंगे। लाने के बाद इन जूनियर कॉलेज के हॉस्टल्स में उनको क़याम का इंतज़ाम करेंगे, क़याम व ताम का इंतज़ाम करेंगे। वो लोग वहाँ पर रह के रात में वहाँ रहेंगे, दिन में हमारे पास आके काम करेंगे। तो ये लोग जो रहेंगे, इनके खाने पे का इंतज़ाम कौन करेगा? वो भी हमने इंतज़ाम ये किया है कि जहाँ पर ये लोग रहेंगे, वहाँ पर रात का खाना और सुबह का नाश्ता वो हॉस्टल के कुक और वार्डन इंतज़ाम करेंगे और ये लोग उनको उसको पैसे अदा करने की असास पे ये सर्विस दी जाएगी। रही बात जब लंच रहेगा, जो कि जबकि वो वैल्यूएशन कैंप में रहेंगे, तो उसके लिए भी हुकूमत की तरफ से हर वैल्यूएशन सेंटर में एक कैंटीन को खोलने का इरादा है और उस कैंटीन में उनको पेमेंट की बुनियाद पे उनकी मर्ज़ी का खाना वहाँ मुहैया किया जाएगा। उमर साहब, ये बताइए कि गवर्नमेंट जो है, जैसा मेडिकल हेल्थ
पुलिस वगैरह जो काम कर रही है उनके लिए इंश्योरेंस का अरेंजमेंट कर रही है। तो क्या अब इस पीरियड में जो स्टाफ को आप हायर करेंगे या जिनकी ड्यूटीज़ लेंगे, क्या उनके लिए कोई ऐसा प्लान है? ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की काम किया जा रहा है, ज़रूरत होगी तो मैं हुकूमत से सामने ये तजवीज़ रखूँगा और उसके ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में फ़ैसला नहीं हुआ है। अच्छा, अब जब ये 12 तारीख से पेपर्स की जांच वैल्यूएशन का काम शुरू होगा तो ये कब तक कंप्लीट होगा, रिजल्ट कब आ सकता है? 1 महीने में इसको हम पूरा करने का इरादा है, 1 महीने से 35 दिन, तो जून के दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आनंद से बात करने के लिए शुक्रिया उमर जलील साहब का। ये थे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील। इनके मुताबिक जलील साहब ने बताया कि 30 से 35 दिन में वैल्यूएशन का काम मुकम्मल होगा और जून के सेकंड वीक में इंशाल्लाह इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आएगा। इन चैनल के लिए कैमरामैन अदनान के साथ मैं हबीब अली जीलानी।